नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। मैं रोज तो बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कम ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अगर आपको विश है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। This is a pre-market report video for 19 January 2026, that is for Monday. So we are going to cover everything including the FN analysis, post-market, technical view outlook, pre-market review and levels. And we'll also cover everything including the global and local cues. Let us start our overview from our last trading day, that is on 16 Jan 2026 for the last Friday. If you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank, Mid Cap, everywhere you can see mild positivity. But then if you look at the fall from top, so you can see that BS were fully controlling our market. एक टाइम ऐसे था, निफ्टी 25,900 तक पहुंच गया था, तो वहां से सीधे धड़ाम से गिर गया, करीब 200 पॉइंट के पर करीब गिर गया। लास्ट में थोड़ा बहुत रिकवर भी आया, लेकिन ये अच्छा क्लोजिंग नहीं है। 25,694 जब तक 25,800 के ऊपर पोजिशनली क्लोज नहीं करते, हम इसको बुलिश नहीं कर सकते। सबसे अच्छा परफॉर्मिंग इंडेक्स था बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में HDFC ICICI वगैरह का रिजल्ट को उम्मीद में ये सब भाग रहा था। हम लोग चार्ट में जाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण डाटा है ये मंडे के लिए क्या है, FNO डाटा वगैरह कोई काम का नहीं है, और ग्लोबल मोमेंटम, ग्लोबल न्यूज, गिफ्ट निफ्टी कोई काम का नहीं है, और US फ्यूचर वगैरह कोई भी काम का नहीं है। ये तीनों जो दिग्गज स्टॉक्स है, HDFC बैंक, ICICI और रिलायंस, इन तीनों का रिजल्ट के ऊपर मार्केट रिएक्शन देगा और कुछ नहीं। और आपको FNO के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस खाली इस तीन रिजल्ट का ऊपर मार्केट कैसे रिएक्शन दे रहे, उसी रिएक्शन के मुताबिक आपको भी ट्रेड करना है। चलिए हम लोग एक एक देख लेते हैं। HDFC बैंक हम लोग देख लेगा तो उसका प्रॉफिट 11.5% आ गया। ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया, तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया। ये एक ही पैरामीटर से मेरे हिसाब से HDFC बैंक 2 to 3% ऊपर जाना चाहिए। इवन नेट इंटरेस्ट इनकम भी अच्छा आया, और इसका एसेट क्वालिटी और ये भी अच्छा आया हुआ। तो ओवरऑल HDFC बैंक का रिजल्ट मैं अच्छा कहूँगा। दूसरा ICICI बैंक का रिजल्ट। ICICI बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 4% इसका नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेगा तो 8% का गिरावट है, ये अच्छा नहीं है। और नेट इंटरेस्ट इनकम 7.7% बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, लेकिन क्या है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी बहुत नीचे है, ये भी अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छा दो ही चीज़ है, एक इसका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गया और NPA भी रिड्यूस हो गया। ये जो नेट प्रॉफिट में डेंट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं कि इसका प्रोविजन से बढ़ गया, 2,556 करोड़ बढ़ गया। सो दिस इज द मेजर रीजन विच इज इम्पैक्टिंग क्वार्टरली प्रॉफिट। ये क्यों हो गया? क्योंकि RBI ने इसको डायरेक्शन दे दिया 1,800 करोड़ का इसको एडिशनल प्रोविजन बना के रखना, तो इसी का वजह से ये प्रॉफिट में डेंट आया। मार्केट किसको कैसे ले रहे हैं, उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगी। हो सकता है मार्केट वन ऑफ इश्यू करके इसको श्रग ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट खुलने से पहले हम इसको अनुमान लगा नहीं सकते। रिलायंस इंडस्ट्री का देखेगा तो रेवेन्यू एस्टिमेशन से अच्छा आया, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी मिस हो गया, जो एस्टिमेशन का मुताबिक आया नहीं, तो ये मिस है। EBITDA भी एस्टिमेशन से बेहतर आया, तो दो पैरामीटर बीट है, एक मिस है, लेकिन हमेशा नेट प्रॉफिट के ऊपर मार्केट रिएक्शन देती है। तो कुल मिला के मंडे में हमें देखना पड़ेगा मार्केट इसको कैसे रिएक्शन देते है। अगर मान लो मार्केट को ऊपर जाना है, ये सारे चीज को जितना भी नेगेटिविटी है श्रग ऑफ करेगा, मार्केट ऊपर भागना शुरू करेगा। अगर मान लो मार्केट को नीचे जाना है, ये एक दो रिजल्ट ही काफी है, मार्केट चाहे तो इवन 25,000 भी जा सकते हैं आने वाले दिनों में, तो हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसके ऊपर अनुमान लगाते हैं। चलिए हम लोग अभी चार्ट के ऊपर जाते हैं, हमारा डिस्कशन को जारी रखेंगे। निफ्टी का चार्ट है, मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं कहाँ से सुबह मार्केट कितना अच्छी तरह ऊपर जा रहा था, वहां से एक पॉइंट आई 870, एग्जैक्टली 870 का रेसिस्टेंस लेके मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। जितना ऊपर चला गया उससे ज्यादा ये नीचे गिर गया। गोल्ड वगैरह का प्रीमियम देखेगा तो इतना टूट गया तो पूछो मत। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमारा मार्केट में लॉन्ग जाना बहुत बड़ा गुना है। चलिए जो हो गया सो गया। तो मंडे के लिए हमें तो ये जो रिजल्ट के ऊपर मार्केट रिएक्शन देगा, फिर भी लेवल्स हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन बना लेना 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। ये जो तीनों पॉइंट आप मिला लेना, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट मिला लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करते, आपको एक एटलीस्ट एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलना शुरू करेगा, तब जाके आपको लॉन्ग करना है। जब तक इस ट्रेंड लाइन का नीचे आप शॉर्ट में ही सोच लेना, शॉर्ट में ही ठीक है। और कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं। चाहे तो आप ईएमए वगैरह लगा देना। एग्जैक्टली देखो ये जब तक ये 20 एमए के ऊपर टिकता नहीं है, इसको इसमें लॉन्ग जाने कोई मतलब नहीं। तो बैंक निफ्टी में ईएमए वगैरह हमें अच्छा हेल्प कर देगा। तो जब तक 20 एमए के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाती, इसको शॉर्ट नहीं करा। अगर ये 20 एमए के नीचे चलना शुरू कर दिया तो आप 50 एमए मान लो, क्योंकि 60,000 में जैसे 50 एमए तोड़ेगा, अच्छा खासा आपको डाउन में मिल सकते हैं। इवन 59,600 तक भी मिल सकते हैं। और इसमें कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं है। और जब तक ये 20 एमए के ऊपर है, आप इसको लॉन्ग के नजरिए से कंसिडर कर लेना। सेंसेक्स को पर हम लोग देख ले तो सेंसेक्स में आपको क्या करना है, सेंसेक्स में अच्छा खासा गिरावट आ था इन्फी का और जो आईटी सेक्टर का बुलिशनेस का वजह से एक बार 84 100 के ऊपर भी ये चला गया, वहां से बहुत ज्यादा टूट गया, मोर देन 600-700 पॉइंट से टूट गया और 83-500 में सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो जैसे हमने निफ्टी में बनाया, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बना लेना। जब तक सेंसेक्स इस ट्रेंड लाइन के नीचे, आप इसको बेरिश नजरिए से कंसिडर कर लेना। इफ सेंसेक्स इज ब्रेकिंग अबव एंड सस्टेनिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन, एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होना चाहिए। वेट फॉर ए 15 मिनट्स कैंडल क्लोजर अबव दिस ट्रेंड लाइन, देन ओनली यू कंसिडर लॉन्ग्स। और इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं जब तक। और ईएमए भी आप लगा लो। ईएमए देखो, ये सारे ईएमए इकट्ठा हुआ है, तो 83-700 के ऊपर ही आप इसमें लॉन्ग कर लेना। और जब तक इसके नीचे आप इसको शॉर्टिंग नजरिए 83-500 के नीचे शॉर्ट कर लेना। मिड कैप निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था, तो हमने डिस्कशन किया था 45 मिनट टाइम फ्रेम में ये पैटर्न बनना चाहिए। लेकिन क्या पैटर्न बन रहा है, लेकिन मार्केट जैसे टूट रही है, सस्टेन नहीं हो पा रहे। जब तक ये 13,840 का क्रॉस नहीं करते तो ये पैटर्न नहीं बनेगा। अगर एक बार 13,840 के ऊपर अगर चलना शुरू कर दिया, ये पैटर्न बन सकते हैं, तो इसके ऊपर भी वॉच करते रहना। जब तक 13,700 के नीचे इसको बुलिश नजरिए से देखना नहीं, बेरिश नजरिए से देख लेना। इंडिया विक्स is in a range, so it is staying above 11 point and it's not able to cross above 11.5। तो नोट कर लो, हमारा बजट होने वाला है 1 तारीख को। तो 1 तारीख को ट्रेडिंग डे भी रहेगा, उस दिन हॉलीडे नहीं है, ट्रेडिंग डे रहेगा पूरा दिन। तो बजट से पहले मेरे हिसाब से ये जो इंडिया विक्स पहुंचना चाहिए 13.5 to 14 तक आना चाहिए। तो हो सकते हैं इस एक्सपायरी के चलते थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं, और नेक्स्ट वीक में इसमें और भी ऊपर जाने का स्पेस रहते हैं, तो इसको देख लेना। तो इंडेक्स में क्या है, अगर इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं आप इसको लॉन्ग नहीं करना, इंडेक्स नीचे जा रहे हैं शॉर्ट नहीं करना। चलिए हम लोग अपना चार्ट पे वापस चलते हैं। तो यूएसडी एनआर में हम लोग अभी देखेगा तो यूएसडी एनआर में और वीकनेस आ गया, 35 पैसा और गिर गया। तो इसी के कारण आप लोग देखा होगा मेटल सेक्टर में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। बैंक भी गिरना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट आना था तो दिग्गज बैंकों का, ये 2 दिग्गज नहीं और भी बैंक से आरबीएल, आईओबी, बहुत सारे बैंक का रिजल्ट आया हुआ है। तो इसी के कारण क्या है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मिंग कर रहा था। क्रूड वाले देखना, क्रूड में थोड़ा सा और बढ़ोतरी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और इसलिए मिल रहा है कि तो अभी भी टेंशन खत्म नहीं हुआ, ट्रम्प कुछ भी कर सकते वीकेंड में। इसी को एक्सपेक्टेशन में क्रूड बढ़ते जा रहा है, लेकिन हो सकता है मंडे क्रूड में सेल ऑन रेस का जरिए में आप इसको देख लेना।
गोल्ड और सिल्वर में हल्का सा गिरावट है और नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो चाइना का बहुत बड़ा हाथ है और चाइनीज बायर्स इसको नीचे जाने नहीं दे रहे। सिल्वर का अवॉइड करना है, ठीक है। Yeah, let us look at the FNO data quickly. But then, friends, FNO data is not that very important for Monday because of the three big results: ICICI, HDFC, and Reliance. तो मार्केट उसको ऊपर रिएक्शन देगा ताकि जो FNO के ऊपर फिर ही हम लोग देखते हैं। ओवरऑल हम लोग देखते हैं, आप रीड कर लेना। इंडेक्स फ्यूचर अभी भी बेरिश है क्योंकि FA का अभी भी 1.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रहा है, रिटेलर ने तो कुछ कॉल सेल किया, एफ और प्रोस बाई किया, ये डाटा मिक्स टू बुलिश है। लेकिन इंडेक्स पुट में रिटेलर अल्ट्रा बुलिश जाते हुए दिख रहे, 5.31 लाख इंडेक्स पुट शॉर्ट करके रखे हैं और बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो सब लॉन्ग लेके जा रहे हैं। दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश। स्टॉक फ्यूचर का डाटा भी थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश दिख रहे हैं क्योंकि एफ ने कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हुए। लेकिन स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट में रिटेलर अल्ट्रा बुलिश पोजीशंस लेके जा रहे हैं। सो आई विल से दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश। मैंने आप लोगों को बोला था बहुत सारे स्टॉकों में पिटाई होते हुए देखने को मिल सकते हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स को आईटी वगैरह छोड़ कर बाकी आप देख सकते हैं, बाकी सारे सेक्टर, इवन पीयूसी ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, सब में आपको बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। और भी एक गिरावट बाकी है, पता नहीं रिटेलर इतना अल्ट्रा बुलिश क्यों होते जा रहे हैं या पता नहीं है। तो वो भी खाली सारे स्टॉक में, एक दो स्टॉक में नहीं, सारे स्टॉक में ये बुलिश जा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। और एक और चीज है, ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी लोग हैं उन लोगों को इनसाइडर इंफॉर्मेशन रहते हैं, मानो ना मानो ये तो हकीकत है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये हमारा क्योंकि दूध से धुला हुआ मार्केट है, यहाँ कुछ मैनिपुलेशन नहीं होते, कुछ एडजस्टमेंट नहीं होते। जहाँ जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सब जगह पे एडजस्टमेंट चलते हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज नोटोरियस फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स। यहाँ इंसाइडर ट्रेडिंग भी चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। जब रिटेलर को पता चल जाते हैं तब तक न्यूज़ खत्म हो जाती है क्योंकि बड़े खिलाड़ी लोग इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, उनके पास दुनिया भर के डाटा सोर्सेस है, वो पता ही चल जाते हैं। चलिए, so if you wanted to conclude, retailers are going mixed to bullish in index option and ultra bullish in stock options. FA mixed to bullish in index options and mixed to bearish in stock options. Pros are mixed to bearish in index options and ultra bearish in stock options. कैश मार्केट में DA ने जितना खरीदा उससे ज़्यादा FA ने बेच दिया और बाकी जितना भी बाइंग और सेलिंग है वो सब प्रोस और रिटेलर्स का है। टॉप गेनर्स में सारे आईटी स्टॉक्स है, और लेकिन विप्रो में आप ध्यान रखना, विप्रो बहुत बड़ा गड्ढे में गिर सकते हैं कल, तो ऑपरेटर्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। विप्रो का अच्छा रिजल्ट आया ही नहीं है, तो आने वाला टाइम में विप्रो और भी 52 वीक लो में जा सकते हैं। टेक महिंद्रा का रिजल्ट अच्छा है यहाँ, तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया लग रहा है, तो इसलिए कि देख सकते हैं इन्फी के मुकाबले में ये रिजल्ट आने से पहले ये भाग गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग। बाकी जहाँ जहाँ आप वॉल्यूम दिख रहे हैं हाई वॉल्यूम्स में, अगर उसमें कोई भी गिरावट आते आप उसको बाइंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। टॉप लॉसेस में बहुत सारे स्टॉक्स हैं और इन जितना भी स्टॉक्स है इसमें कोई भी बाउंस आते तो आप इसको फर्स्ट हाफ में सेलिंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर मंडे, तो इफ यू वांटेड टू शॉर्ट निफ्टी 25,660 के नीचे शॉर्ट कर लेना, आपको 25,600 25,500 तक भी टारगेट मिल सकते हैं। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट रिएक्शन। अगर रिजल्ट रिएक्शन पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव साइड में जाना, 25,700 के ऊपर आप लॉन्ग्स के लिए ट्राई कर लेना। 25,900 इवन 26,000 भी आ सकते हैं अगर मार्केट रिजल्ट का पॉजिटिव लिया। अगर नेगेटिव लिया तो मार्केट बहुत बड़ा गड्ढे में गिर जाएगा। तो मेरा व्यू है जब तक 25,630 को ऊपर है निफ्टी, ये बुलिश नजरिए से देखना, इसके नीचे अगर गिर गया तो बेरिश नजरिए से। पीसीआर थोड़ा सा ओवर सोल्ड है, तो बाउंस भी आना चाहिए, लेकिन यार रिजल्ट वगैरह कैसे है पता नहीं। बैंक निफ्टी में 60,000 के नीचे शॉर्ट कर लेना, आपको 59,750 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 60,150 के ऊपर ही लॉन्ग कर लेना। अगर मान लो बड़ा गैप अप हो गया तो इसको गैप अप चेस नहीं करना, रिट्रेसमेंट का इंतजार करके आप ट्रेड कर लेना। पीसीआर का अच्छा दिख रहा है। सेंसेक्स में भी 83,500 में एक और ब्रेक लेवल है, अगर इसको नीचे चलना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा गड्ढे में सेंसेक्स भी गिर सकते हैं। लॉन्ग के लिए 83,700 के ऊपर ही कंसिडर कर लेना, आपको 84,000 वापस से देखने को मिल सकते हैं।
पीसीआर इसका भी ठीक दिख रहे हैं। मिड कैप में 13670 सबसे वीकेस्ट इंडेक्स मिड कैप बन गया। ये ऊपर का कोई भी आप मोमेंटम सस्टेन नहीं हो रहे। इस 13670 इस बार तोड़ दिया तो ये 13500 भी ये तोड़ सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 13730 के ऊपर लॉन्ग कर लेना, 13900 तक टारगेट मिल सकते हैं। इसका भी पीसीआर अच्छा दिख रहा है। Don't likely to be cautious as we have to wait for market reaction than predicting anything. अभी क्या इस मार्केट में मैं कुछ भी प्रेडिक्ट करने लायक नहीं दोस्तों, और मैं करना भी नहीं चाहते, क्योंकि मार्केट है, वो मार्केट अपना आप बताएगा वो कैसे ये जो तीनों रिजल्ट को देख रहे। तो मार्केट जो भी रिएक्शन दे रहे हैं हमें उसी के मुताबिक चलना चाहिए। Viva HDFC, ICICI and Reliance will decide the market direction than FNO on Monday. Strategy go with the market trend and play level to level. High volatility is expected during the initial 30 minutes. अगर कोई भी सेफ प्लेस है उसको अवॉइड ही कर लो इनिशियल 30 मिनट्स। जो भी रिस्की प्लेयर है चाहे तो ऑप्शन सेल करके पैसा कमा सकते हैं। Finally, if you look at the global markets, US markets were close mild negative. गिफ्ट निफ्टी उससे ज़्यादा नेगेटिव आने के लिए सोच रहा था, तो मंडे में पता चल जाएगा, मंडे खुलते पता चल जाएगा कैसे मार्केट इसको रिएक्शन। जो गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव चलना शुरू कर दिया तो आप समझ लेना मार्केट गैप अप के लिए रेडी है। अगर गिफ्ट निफ्टी नेगेटिविटी दिखा रहे तो मंडे में, तो आप समझ लेना एक बहुत बड़ा गैप डाउन के लिए गिफ्ट निफ्टी रेडी है। तो इनिशियली 15 to 30 मिनट्स मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो भी साइड मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा उसी साइड के लिए ट्रेड करने के लिए रेडी रहना। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। मान लो आपको कोई मदद करते, आप उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे मैं आपको लाइव मार्केट में कितना मदद करता हूँ, आपको लॉस से बचाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स में आपको बताता हूँ। लेकिन आप सोच लो कि आप लोगों से कितना लोग मेरा वीडियो को लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं। अगर मान लो आप किसी को अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं, तो भगवान आपको कैसे अप्रिशिएट करेगा। जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना करते मेरे ट्रेड अच्छा होना चाहिए, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन आप ये सोच लो, आपको जो बंदा मदद कर रहे हैं आप उसका कोई भी अप्रिशिएट करना नहीं चाहते, फिर आपको भगवान कैसे अप्रिशिएट करेगा। चलिए, तो मैं जस्ट बता रहा था, किसी को अगर फीलिंग्स हर्ट हुआ तो उसी के लिए मैं नहीं बोला, मैं जनरली ये बात बोल रहा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe to my channel and add your comments and likes. Thanks. Bye.